हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की संरचना डिस्कस करी। कौन सी रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, वो हमने चर्चा करी थी। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मैंने आपको बताया था विशिष्ट गुण होता है म्यूटा रोटेशन, या जिसे हम कहते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। नाउ व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन से आप क्या समझते हैं? जब किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे हम परिवर्तित घूर्णन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, जब किसी पदार्थ के ध्रुवक घूर्णन का मान समय के साथ चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो उसे हम परिवर्तित ध्रुवण कहते हैं। यदि अल्फा ग्लूकोज का ताज़ा बने विलयन का विशिष्ट घूर्णन निकालें तो ये मान प्लस 112 डिग्री पर प्राप्त होता है, तथा कुछ समय इसको रखने पर इसके मान में कमी आती है और ये प्लस 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। यानी कि हमने विशिष्ट घूर्णन जब ताज़ा विलयन का निकाला था 112 डिग्री था, कुछ समय हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका मान जो है प्लस 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज का मान प्लस 19 डिग्री पर प्राप्त होता है, किंतु यदि कुछ समय उसे छोड़ दिया जाए तो वह प्लस 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। इसका कारण है कि जलीय विलयन में अल्फा एनोमर व बीटा एनोमर जो हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। चूँकि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अतः कुछ समय पश्चात इनमें एक साम्य स्थापित हो जाता है। आप डायग्राम में लिखिए, अल्फा ग्लूकोज जो है वो प्लस 112 डिग्री है, बीटा ग्लूकोज जो है वो प्लस 19 डिग्री है, और दोनों में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, एक साम्य सेट हो जाता है, और हमें दोनों ही कुछ समय बाद प्लस 52 डिग्री पर स्थिर मान प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म मैंने दिया है। परिवर्तित ध्रुवण जो है वो अम्ल और क्षार के अलावा शुद्ध जल से भी उत्प्रेरित होता है। तो हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, वाटर से रिएक्शन करा के एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, और उसके बाद ये बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो म्यूटा रोटेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अल्फा बीटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही एक विशिष्ट गुण है। दूसरा हम पढ़ेंगे, आज दूसरी हम चर्चा करेंगे किलानी सिंथेसिस या किलानी संश्लेषण। इस संश्लेषण के द्वारा हम ग्लूकोज का विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम अभिक्रिया जो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से आरंभ करेंगे। कोई भी हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से आरंभ करेंगे, इसके मायने ये है कि जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होगा उसका विन्यास डी होगा। जैसे आप रिएक्शन देखिए, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो डी एरिथ्रोज में परिवर्तित होता है और डी थ्रोज साथ में प्राप्त होता है। इसका जब हम किलानी संश्लेषण करते हैं तो डी आर्बिनोज डी राइबोज प्राप्त होता है। पुनः डी आर्बिनोज का किलानी संश्लेषण करने पर ये डी ग्लूकोज और डी मैनोज देता है। यानी हमने डी विन्यास से अभिक्रिया आरंभ की थी, तो हमें सभी उत्पाद जो हैं वो डी प्राप्त होते हैं। चूँकि ग्लूकोज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्राप्त होता है, इसलिए इसका विन्यास डी है। इस प्रकार इस विश्लेषण में निम्न सजात से उच्च सजात एल्डोज प्राप्त होते हैं। इस संश्लेषण में किसी एल्डोज को HCN से यदि क्रिया कराई जाए तो सबसे पहले हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। जब इसका जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जा सकते हैं, और इन कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करने पर गामा लैक्टोन बनाया जाता है, जिसका अपचयन करने पर उच्च एल्डोज प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज बनाया जाता है। अब आप देखिए, आप रिएक्शन देखिए, हमने पेंटोज दिया है। पेंटोज जो है वो लोअर एल्डोज है। इसकी HCN से क्रिया कराई तो पहले साइनोहाइड्रिन मिलता है, फिर जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं, और गामा लैक्टोन का अपचयन कराने पर
हमें हेक्सोज एल्डोज प्राप्त होता है, यानी पेंटोज से हेक्सोज हमने निम्न से उच्च सजात एल्डोज प्राप्त किया। तीसरी आज हम चर्चा करेंगे एपिमराइजेशन, एपिमीकरण। यदि दो समावयवी, उदाहरण के लिए डी ग्लूकोज व डी मैनोज के सेकेंड कार्बन का विन्यास विपरीत हो तो उसे हम एपीमर कहते हैं। और एपीमर्स का दोनों का अंतर परिवर्तन जो है, इंटरचेंज जो है, वो एपिमराइजेशन कहलाता है, एपिमीकरण कहलाता है। अब आप देखिए ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का हमने ब्रोमीन और जल से क्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सबसे पहले हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। ग्लूकोनिक अम्ल की जब हम पिरिडीन से भी क्रिया कराते हैं तो मैनोइक अम्ल प्राप्त होता है और इसका अपचयन कराने पर हमें मैनोज प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज और मैनोज जो हैं दोनों एपीमर हैं। ध्यान से देखिए कार्बन नंबर 2 का विन्यास जो है दोनों का विपरीत है। ग्लूकोज में OH और H की पोजीशन देखिए, मैनोज की इसकी विपरीत है। तो सेकेंड कार्बन का विन्यास जब विपरीत होता है तो ये एपीमर कहलाते हैं और इनका इंटरचेंज या अंतर परिवर्तन जो है वो एपिमराइजेशन कहलाता है, एपिमीकरण कहलाता है। एक चीज़ और हम पढ़ेंगे इसमें, लॉबरी डी ब्राइन वॉन इंगस्टीन पुनर्विन्यास। ये एक इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। शर्कराओं को यदि तनुसार या अमीन के साथ गर्म किया जाए तो समावयवीकरण द्वारा एल्डोस, कीटोस व अन्य एपीमर का मिश्रण प्राप्त होता है और इसे हम लॉबरी डी ब्राइन वान इंगस्टाइन पुनर्विन्यास कहते हैं। तो अब आप देखिए हमने क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराई है, तो ये हमें ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, एल्डोस इन सब का मिक्सचर प्राप्त होता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। धन्यवाद।